छात्रों ने ओल्ड राजेंद्र नगर में अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है। प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा, जब हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बार बार हमें आश्वासन दिया कि हमारी मांगें मान ली गई हैं। हालांकि हमें इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिली कि हमारी मांगों पर वास्तव में विचार किया गया है। इसलिए हमने एलजी से मिलने तक अपना विरोध और धरना जारी रखने का फैसला किया। उस बैठक में हम अपनी मांगों को और अधिक प्रभावी ढंग से रखेंगे। देखिए, जब हमारी बात जो है पुलिस कर्मियों से हो रही थी, जो हायर ऑफिशियल्स थे पुलिसकर्मी के, उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि आप लोगों की जो है डिमांड्स ऑलरेडी मीट हो चुकी है। यानी एलजी सर से हमारी एक बार मीटिंग पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू जो है मीटिंग हुई थी, लेकिन उस मीटिंग का कोई तोड़ नहीं निकल कर आया था। शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई थी कि जो है डिमांड्स मीट कर ली गई है, लेकिन फिर भी कुछ पुख्ता जो है उसके ऊपर कोई बख्शिश नहीं हुई गई। तो इसके वजह से जो है हम अभी भी एक कंफ्यूज स्टेट में थे कि वेदर हमारी डिमांड्स जो है वो मीट हुई है या नहीं हुई है। तो इस कारण हम लोगों ने लास्ट मिनट हमारी जो डिमांड है उसको प्रायोरिटाइज़ करके हम लोगों ने ये सोचा कि हम जो है अनशन पर बैठ रहे हैं, और हम अनशन से तभी उठेंगे जब हम एलजी सर से जो है एक मीटिंग कर पाएंगे, और इस मीटिंग में जाके फिर हम जो है हमारी डिमांड्स को जो है एक बेटर तरीके से असर्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो पहले वाली डिमांड्स हैं उनका क्या स्टेटस है, कहाँ तक वो पहुँची हैं, क्या उनका इनिशिएशन हो चुका है, नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें जो है हम एक बार एलजी सर से मिलने के बाद ही जो है उसके बारे में इस मामले पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिलने पहुंचे एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर तारिक थॉमस की तरफ से इट इज़ अ रियलाइजेशन, एवरीबडी न्यू है। आप सब भी जानते हैं बेसमेंट में कितने क्राउडेड, एकदम बेंच लगा होता है, आदमी हिल भी नहीं पाता है। तो आपने देखा है अब गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस, वी हैव टेकन एक्शन, वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट्स, स्टूडेंट्स की वेलफेयर वगैरह। कल एलजी साहब यहाँ पे आए भी थे, ठीक है, आपके बीच में किया। एलजी साहब ने कल मीटिंग भी इनफैक्ट स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ही किया, और ये भी डिसाइड किया है कि एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और गवर्नमेंट हो, क्योंकि आपके कुछ इशूज हैं विच आर एक्चुअली बिटवीन द स्टूडेंट एंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे इन टर्म्स ऑफ आपकी फीस का, बहुत हाई फीस, जो कंडीशंस है, रिफंड, ये सारी चीज़ें, कुछ इशूज तो आपके और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में भी हैं। तो ये भी फैसला लिया गया कि एक बॉडी होगी जिसमें मतलब स्टूडेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी होगी, गवर्नमेंट भी होगी, और गवर्नमेंट ये भी रियलाइज़ कर रही है और ये भी बोला गया है कि हमें इस सेक्टर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से ये हो रहा है, देखिए ये आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डेफिनेटली ये है, बट इसका मतलब नहीं है, ये हम सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये शुड ऑपरेट इन अ सिचुएशन जिसमें स्टूडेंट्स की सेफ्टी पैरामाउंट है। इस दौरान बातचीत में एक छात्र ने बताया कि कुछ छात्रों को पुलिस पकड़ कर ले गई है, वो जब तक नहीं वापस आते तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा और आगे लंबा प्रदर्शन चलेगा। हम बैठे हुए हैं किसी कॉज के लिए, जब हमारे भाई लोग वापस आ जाएंगे कमिश्नर साहब से सब लोग मिलकर उनकी हम बातें जान लेंगे, उनकी सारी चीज़ें सुन लेंगे, क्या हुआ, हमारे मांग के डिमांड के मुताबिक चीज़ें हुई हैं कि नहीं। उसके बाद हम डिमांड करेंगे हमारे जो डिटेन हुए भाई हैं उनको छोड़ने की। ऐसा जैसे होता है हम ये जगह खाली कर देंगे, और अगर हमारे डिटेन भाइयों को नहीं छोड़ा जाता है और लॉन्ग टर्म में डिटेन करके रखा जाता है तो सर हम ये प्रोटेस्ट लंबा चलाएंगे सर। जब तक हमारे डिटेन भाई बहन वापस नहीं आ जाते हम लगातार बैठे रहेंगे सर, ये हमारा प्रॉमिस है इस डिक्टेटरशिप सरकार से, इस यहाँ की प्रशासन से। पुलिस को अगर डिटेन नहीं किया गया, कमिश्नर से मिलाने के लिए गया है तो कमिश्नर साहब तो जिससे मिलना होगा अब तक मिल चुके होंगे। ये लास्ट में पकड़ कर ले जाने का क्या तरीका होता है अगर आप डिटेन नहीं कर रहे। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर हमारे भाई बहन वापस नहीं आते डिटेन हुए, हमारा प्रोटेस्ट लंबा चलेगा। मैं यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है और यहाँ की सरकार है उसको मैं आपको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ।